हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिव क्लासेस। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं शॉर्ट टर्म फिलिप्स कर्व, अल्पावधि फिलिप्स वक्र। दोनों ही लैंग्वेजेस में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो फिलिप्स कर्व होता है, हमने अभी पढ़ा लास्ट वीडियो में कि जो डिस्क्राइब करता है कि इसके बीच में रिलेशनशिप इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट, और कैसे रिलेशनशिप होता है। इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, नेगेटिव रिलेशनशिप होता है कि एक बढ़ता है दूसरा घटता है। एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन घटेगा, अनएम्प्लॉयमेंट घटेगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो जो शॉर्ट टर्म फिलिप्स कर्व है वो रिप्रेजेंट करता है शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप, जहाँ पे इन्फ्लेशन नॉर्मल जैसे फिलिप्स कर्व होता है वैसा ही हमारा शॉर्ट टर्म फिलिप्स कर्व होता है। कि भाई शॉर्ट टर्म में अगर हम बात करें कि जो इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट है इनके बीच में कैसे रिलेशन होता है, इन्वर्स रिलेशन होता है। तो वो शॉर्ट टर्म फिलिप्स कर्व यही कहता है कि जब अनएम्प्लॉयमेंट लो है तो इन्फ्लेशन कैसा होगा, ज़्यादा होगा। अनएम्प्लॉयमेंट कम है, इसका मतलब क्या है, इन्फ्लेशन ज़्यादा है। भाई प्राइजेस ज़्यादा हैं, ठीक है, प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है। सप्लायर क्या करेगा, भाई प्राइस अगर उसको गुड्स के ज़्यादा मिल रहे हैं तो वो और ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा। तो इसका मतलब क्या है, प्रोडक्शन बढ़ाएगा तो उसे क्या चाहिए, लेबर चाहिए। लेबर चाहिए तो वो हायर करेगा। तो इसका मतलब क्या है कि एम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ रहा है तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो जाएगा, कम। और जब अनएम्प्लॉयमेंट हाई होता है इसका मतलब क्या है, इन्फ्लेशन जो है वो लो है। क्योंकि जब अनएम्प्लॉयमेंट है इसका मतलब क्या है कि लोगों के हाथ में पैसा नहीं, भाई नौकरी नहीं है तो वो डिमांड कहाँ से करेंगे, पैसा नहीं होगा तो वो डिमांड कहाँ से करेंगे, डिमांड नहीं होगी तो जो चीज़ों के दाम है वो क्या हो जाएंगे, गिर जाएंगे। ठीक है, तो इन्फ्लेशन क्या होगा, लो होगा। ऐसा क्यों होता है कि जब अनएम्प्लॉयमेंट लो है, ठीक है, जब अनएम्प्लॉयमेंट लो है तो एम्प्लॉयर्स जो है कंपटीशन में, वो लिमिटेड नंबर्स, उनके पास क्या होता है, लिमिटेड नंबर ऑफ वर्कर्स होते हैं और वो ऑफर करते हैं हायर वेजेस टू अट्रैक्ट रिटेन एम्प्लॉय। तो जब एम्प्लॉयमेंट लो है, ठीक है, तो जो एम्प्लॉयर्स हैं वो कंपटीशन में क्या हो जाएंगे, लिमिटेड, भाई उनके पास जो कंपटीशन में है फॉर अ लिमिटेड नंबर ऑफ वर्कर्स होंगे। तो वो क्या करेंगे, ऑफर करेंगे हायर वेजेस अट्रैक्ट करने के लिए, ताकि जो उनके एम्प्लॉयज़ हैं वो रुके रहें। ठीक है, एज वेजेस राइज, जैसे वेज राइज होंगे तो जो कॉस्ट है गुड्स की और सर्विसेज की वो इंक्रीज़ होगी, जिससे क्या होगा, इन्फ्लेशन इंक्रीज़ होगा। इन्फ्लेशन इंक्रीज़ होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जब अनएम्प्लॉयमेंट हाई है, ठीक है, तो एम्प्लॉयर क्या है, उसके पास सरप्लस ऑफ वर्कर है। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, हाई, तो एम्प्लॉयर के पास सरप्लस है किसका, वर्कर्स का, टू चूज़ फ्रॉम, कि किस में से चूज़ करे वो किसको ले। तो दे डू नॉट हैव टू ऑफर एज हायर वेजेस टू अट्रैक्ट एम्प्लॉयज़। तो भाई क्या है ना, बेरोजगारी ज़्यादा है। ठीक है, बेरोजगारी ज़्यादा है, एम्प्लॉयर के सामने पता है कि मुझे अपने काम के लिए बहुत सारे जो लेबर हैं वो मिल सकते हैं, क्योंकि अभी बेरोजगारी है और मैं किसी को भी चूज़ कर सकता हूँ और मैं जितने उसको तनख्वाह दूंगा ना, वेजेस दूंगा, वो उतने में तैयार हो जाएगा, क्योंकि अभी बेरोजगारी क्या है, ज़्यादा है। और जब क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट लो है, ठीक है, भाई लोगों के पास काम ज़्यादा है, बेरोजगारी कम है, तो वो जो उसके पास अच्छे वर्कर हैं, भाई उन्हें पता है कि इसे दूसरी जगह जाके अच्छी सैलरी मिल जाएगी, तो वो हायर वेजेस ऑफर करेगा कि वो यहीं रुका रहे। और जब लो हाई होगी अनएम्प्लॉयमेंट तो वो अपने हाई वेजेस से अट्रैक्ट नहीं करेगा एम्प्लॉयज़ को, क्योंकि उसकी ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उसे पता है बेरोजगारी है, तो जितने भी मैं वेजेस पे बोलूँगा तो वो तैयार हो जाएंगे। तो एज वेजेस रिमेन लो, तो वेजेस क्या रहता है, लो रहता है, कॉस्ट ऑफ गुड जो है लो रहती है, और जिसकी तरफ से जो इन्फ्लेशन है वो लो ही रहता है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट नोट है शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व का, कि ये बेस्ड है अजम्पशंस पे कि जो प्राइस और वेजेस होते हैं वो स्टिकी होते हैं शॉर्ट रन के अंदर, कि इमिडिएटली चेंज नहीं होते हैं। भाई चाहे उन्होंने हायर कर लिया है, ठीक है, एंड वर्कर्स उसको नीड है, उन्हें वर्कर को हायर करा है, वेजेस भी वो दे रहा है, ये नहीं कि उसने वेजेस बढ़ा दिए तो वेजेस बढ़ गए तो वही प्राइस भी भाई उसकी कॉस्ट जो है वो इंक्रीज़ हो गई, इन्फ्लेशन बढ़ गया। तो ऐसा नहीं होता है, एकदम से चेंज नहीं, इमीडिएटली चेंज नहीं होते। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि चेंज इन एम्प्लॉयमेंट ओनली अफेक्ट इन्फ्लेशन विद अ लैग। तो इसका मतलब क्या है कि बेरोजगारी में बदलाव जो आएगा वो केवल किससे असर पड़ेगा, इन्फ्लेशन से असर पड़ेगा। ठीक है, इन्फ्लेशन बढ़ेगा तभी उस पर चेंज होएगा, किस में, अनएम्प्लॉयमेंट में। तो ये था हमारा शॉर्ट रन फिलिप्स का। नेक्स्ट वीडियो हम लोग लॉन्ग रन पढ़ेंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक इट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।